हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कोरोना महामारी ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। हमने शहर में प्राकृतिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया और उसी से ऑक्सीजन जोन की अवधारणा आई। शहर के विभिन्न हिस्सों में खुले मैदान में कम से कम 250 पेड़ लगाकर ऑक्सीजन पार्क स्थापित करने का विचार सभी पार्टी पार्षदों और नागरिकों ने लिया है। शहर में विविध स्थानों पर ऑक्सीजन जोन का होना समय की मांग है। यह उद्गार महापौर दयाशंकर तिवारी ने आसी नगर जोन के बुद्धनगर स्थित बुद्ध पार्क में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में व्यक्त किए। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अशोक कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष घीसाराम खींची, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश टांक, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुरारीलाल मछाल एवं प्रधानाचार्य मधुसूदन टांक ने पंडित बच्छराज व्यास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पवित्र स्मरण किया। इस अवसर पर पंडित बच्छराज व्यास के जीवन चरित्र पर मुख्य वक्ता महेश टांक ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और उनके द्वारा रचित गीत तेरा वैभव अमर रहे मां का गायन भी किया। नागपुर महानगर पालिका द्वारा महात्मे आई बैंक के सहयोग से चलाई जा रही महापौर नेत्र ज्योति योजना के तहत ओल्ड मानकापुर के लुम्बिनी बुद्ध विहार परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल, अपर सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, लुम्बिनी बुद्ध विहार के अध्यक्ष आरिफ अली गोडबोले, सचिव अभिजीत कांबले आदि उपस्थित थे। अपने उद्घाटन भाषण में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर महानगर पालिका नागपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है, अतः कोई भी व्यक्ति पैसे और सुविधाओं के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, उन्होंने अपील की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार जैन ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गरीब जनता के खून पसीने से सींची गई संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में बिना चर्चा के सरकार फैसले ले रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। केंद्र की मुद्रीकरण नीति के विरोध में अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। इसी कड़ी में नागपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जैन ने पत्र परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुमत का ये मतलब नहीं है कि बिना चर्चा किए फैसले किए जाए। महाराष्ट्र में बिजली उद्योग में अग्रणी ट्रेड यूनियन विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार यूनियन की 44वीं वर्षगांठ संताजी हॉल में रक्तदान करके मनाई गई। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि ये प्रशंसनीय है कि तकनीकी कर्मचारी संघ ने ऐसे समय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्योंकि रक्त की काफी कमी है। इस मौके पर नागपुर सहित जिले भर में आयोजित रक्तदान शिविर में संगठन के 150 से अधिक सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों किया गया। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष रवि बाराई ने की। अतिथि के रूप में नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे। झांसी निवासी कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का बरसों बाद नागपुर नगरी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा जैन के निवास स्थल पर नागपुर शहर के सभी माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण एवं अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुखता से श्री दिगंबर जैन महासमिति, दिगंबर जैन महासभा, पुलक मंच परिवार, महावीर यूथ क्लब, सभी मंदिर ट्रस्ट एवं महिला मंडल डॉक्टर ऋचा जैन ने तथा पदाधिकारियों ने उनका सत्कार किया और उनके योगदानों की सराहना की। कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान की ओर से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक दादा भाई नौरोजी की 196वीं जयंती पूर्व सांसद गेव बाबू आवारी की अध्यक्षता में मनाई गई। गेव बाबू आवारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पारसी समूह का देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को की थी। दादा भाई ब्रिटिश काल में एकमात्र पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षण तज्ञ तथा कपास के व्यापारी तथा राजनीतिक एवं सामाजिक नेता ने उन्हें भारत का ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव विजय बारसे, पूर्व पार्षद तनवीर अहमद, एडवोकेट अशोक येवले, अधिवक्ता शिरीष तिवारी आदि ने अपने विचार रखे। असंगठित श्रमिक पंजीकरण शिविर उपक्रम के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्व नागपुर प्रभाग 26 विभाग की तरफ से त्रिकोण गार्डन, राधाकृष्ण नगर, वाठोड़ा में आयोजन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के हस्ते कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।
इस अवसर पर जरूरतमंद व्यक्तियों की असंगठित श्रमिक शिविर में पंजीकरण किया गया। निःशुल्क पंजीकरण शिविर में परिसर के कई नागरिकों ने पंजीकरण कराया और इस अवसर का लाभ उठाया। ये कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों के अधीन रहकर किया गया। इस अवसर पर दुनेश्वर पेठे आयोजक ब्रह्मानंद मस्के, पूर्व विभाग अध्यक्ष गुलशन मुनियार, अनिल अहिरकर, डॉक्टर जानबा मस्के, श्रीकांत शिवणकर, विशाल खांडेकर, चक्रधर काटले, जतीब झोड़े देशमुख, मुकेश बागड़े सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र नॉर्थ जोन ने नागपुर में कोविड-19 के बीच ऑनलाइन शिक्षा की समीक्षा के विषय पर एक शिक्षा संवाद का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न छात्र संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के साथ साथ मुख्य अतिथि एस थोराट, मोहम्मद शाहिद शरीफ, डॉक्टर आशीष दुबे, तारिक जकी, शोएब असीम आदि शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार रखे कि कोविड-19 के बीच शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे समय पर सामने आते रहे हैं। विस्थापित शिक्षा के 1 वर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली चिंताओं को बेहतर समझने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर एक सुसंगत नीति की स्थिति तैयार करने के लिए हमें व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। महानगर में क्रॉकरीटीकरण का अनचाहा जाल फैलाया जा रहा है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान दे रहे हैं। केसरी पुष्प शिक्षण संस्था के अध्यक्ष युगल विदावत ऐसे ही लोगों में से एक है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं। सुरेंद्रगढ़ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर नागरिकों को पेड़ों की जिम्मेदारियां देकर वृक्षारोपण किया गया। संतोषी माता मंदिर, जागृति कॉलोनी, भुवनेश्वर माता चौक और वेटरनरी कॉलेज चौक पर 13 पेड़ लगाए गए और उन्हें पानी देने की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों एवं स्वयंसेवकों को दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर पेड़ लगाने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मान्यवरों समेत स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। हजरत सरकार सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर 26 के दिन आज सुबह शाही संदल निकलेगा और तबर्रुकात की जियारत होगी। 6 सितंबर की रात महफिले सीमा होगी। 7 सितंबर को शाम 5 बजे हजरत सैयद यूसुफ इकबाल ताजी बाबा की सरपरस्ती में तथा सज्जादाशीन सैयद जरबीर ताजी व सैयद तालेफ ताजी की क़यादत में सरकार ताजुल औलिया के प्रपोत्र हजरत सैयद अब्दुल रब ताजी के उस पर संदल निकलेगा, जो दरबार ताज में चादर पेश करने के बाद खानकाह पहुंचकर हजरत ताजुद्दीन बाबा के वारासना के मजार शरीफ परचम कुशाई के बाद फतेहा ख्वानी और चादर पेश की जाएगी और लंगर आम तकसीमा किया जाएगा। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है। इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से छात्रों को कंपनी सचिव पाठ्यक्रम का लाभ मिल रहा है और शहर की समृद्धि भी बढ़ी है। ये विचार पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने वर्धा रोड स्थित होटल ली मेरिडियन में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व प्रेसिडेंट विजय डागा के साथ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र राव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र देशपांडे, पवन चांडक और सचिव रेशमा मिटकरी मौजूद थे। पालक मंत्री ने कहा कि ICSI का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शहर में उपलब्ध है, जो निश्चित रूप से यहाँ के छात्रों की मदद करेगा। शहर और जिले में दुर्घटना स्थलों की खोज करे और उन्हें तुरंत ठीक करे, इस आशय के निर्देश केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन प्रशासन, महानगर पालिका, जिला कलेक्टर कार्यालय और यातायात पुलिस विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थलों के बारे में जानकारी जुटाने और दुर्घटना स्थलों की तत्काल मरम्मत अत्यंत जरूरी है। सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा नागपुर सड़क सुरक्षा परियोजना का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य गण भी उपस्थित थे। इस प्रस्तुति के दौरान सांसद विकास महात्मे, विधायक समीर मेघे, विधायक प्रवीण दटके, विधायक नागो गाणार समेत कई अन्य मान्यवर उपस्थित थे। लगभग 15 महीने पहले आईजी रविंद्र कदम की सेवानिवृत्ति के बाद से नागपुर शहर में ज्वाइंट सीपी का पद रिक्त था। करीब 1.25 साल बाद गृह विभाग ने आईजी अश्वती दोरजे का नागपुर में बतौर ज्वाइंट सीपी के तौर पर तबादला करवाया। उन्हीं के साथ आईजी छेरिंग दोरजे को भी नागपुर रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई। अश्वती और छेरिंग दोनों ही वर्ष 2000 के बैच के IPS अधिकारी हैं और दरअसल पति पत्नी हैं। हाल ही में अश्वती ने शहर में कानून व्यवस्था की कमान संभाली, वहीं छेरिंग ने भी आईजी चिरंजीव प्रसाद से रेंज का पदभार लिया। छेरिंग का नागपुर शहर में पहली बार पोस्टिंग हुआ है। भोसलेकालीन सोनेगांव तालाब के अंतिम छोर पर NIT का 0.3 MLD का प्लांट बना हुआ है। प्लांट से गंदा पानी तालाब में छोड़े जाने से तालाब का पानी दूषित हो रहा है। इसकी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी को भाजपा नेता व पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी ने दी। पानी दूषित होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के बावजूद वे इस प्राचीन धरोहर की अवहेलना कर रहे हैं।
तोतवानी ने महापौर को बताया कि क्षेत्रीय रहवासी इस समस्या का जल्द हल चाहते हैं। तालाब के प्रस्तावित नए लुक के चलते न केवल यह अच्छा पर्यटन स्थल बनकर लोगों को अपनी ओर खींचेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा। महमूदा शिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था नागपुर द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि डॉक्टर SM राजन, डायरेक्टर लॉ कॉलेज, डॉक्टर स्वाति राउत, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर सीमा चिखले, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, सेंट्रल इंडिया अध्यापक विद्यालय उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन करके एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माला अर्पण करके किया गया। डॉक्टर SM राजन ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाग्य पर निर्भर न रहकर हमें संघर्ष करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय नागपुर द्वारा हाल ही में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राजभाषा संगोष्ठी का उद्घाटन नागपुर अंचल के उप आंचलिक प्रबंधक रत्न कुमार चैटर्जी के कर कमलों द्वारा किया गया। राजभाषा संगोष्ठी का विषय बैंक में NPA कम करने में राजभाषा हिंदी का उपयोग किया जाना कितना महत्वपूर्ण एवं कितना आवश्यक था। इस संगोष्ठी में बैंक के विभिन्न अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उप आंचलिक प्रबंधक चैटर्जी ने कहा कि हम सभी को अपना कार्य राजभाषा हिंदी में करना चाहिए ताकि राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कामकाज किया जा सके। कंधार गौल में लोक शाहिर अण्णा भाऊ साठे की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद में मातंग समुदाय पर लाठियां बरसाने की घटना के चलते प्रशासन और सरकार की कड़ी निंदा लहू सेना ने की है। पिटाई करने वाली पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और मातंग समुदाय को न्याय दिया जाए, ये इस संस्था की मांग है। इस समस्या पर लहू सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने निवासी जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर लहू सेना के प्रमुख संजय कठाले, युवा नेता पवन मोरे, रूपराव सनेश्वर, सुरेश कवले, जितेंद्र गायकवाड़, अशोक खड़से आदि मौजूद थे। श्री माहेश्वरी युवक संघ ने अपने 51वें स्थापना दिवस पर युवाओं में नए जोश और उत्साह भरने के लिए गोपाल रमेश कुमार रादंड परिवार के सौजन्य से जीवन प्रबंधन गुरु उज्जैन निवासी पंडित विजय शंकर मेहता का युवाओं के लिए व्याख्यान व मार्गदर्शन का शानदार कार्यक्रम एक शाम युवाओं के नाम आयोजित किया। उपरोक्त कार्यक्रम बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत भवन, हिवरी नगर, नागपुर में रखा गया था। कार्यक्रम में गुरुजी ने युवा शक्ति को मार्गदर्शन दिया और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सही मतलब क्या है और उसे जीवन में किस तरह अमल में लाकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला। उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाग 2 समता नगर के मान सिंह अहिरवार विधानसभा उपाध्यक्ष के नेतृत्व में और जगजीत सिंह की अध्यक्षता में तथा आकाश सफेलकर विदर्भ संगठन मंत्री के हाथों आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। शहर में वार्ड पद्धति लागू होने के कारण आम आदमी भी नगर सेवक बनने के लिए सक्षम है। आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास है। ये पार्टी जनता के काम करने के लिए सक्षम है। आकाश सफेलकर के कुशल नेतृत्व पर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार।